औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद उबैद है और मैं पंजाब कॉलेज में लेक्चरर हूँ CS डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे कोर्सेज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तकरीबन पिछले 5 साल से। तो स्टूडेंट्स, जो कोर्स मैं आपको पढ़ाऊँगा वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को जो कोर्स मैं पढ़ाऊँगा वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब इसका कोर्स कोड CSI 302 है और जो हमारा टाइटल है इसका बुक का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके ऊपर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा आपको पहले जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है C++, तो C++ के बारे में बता दें कि ये बेसिकली जहाँ पर आपने छोड़ा था, मतलब फंक्शन और अरे के बाद पॉइंटर्स को आपने पढ़ा था, तो उसके बाद आगे ये स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि कोर्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक स्टूडेंट्स फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप को पढ़ाने का मतलब या मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट देना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। कॉन्सेप्ट्स विल बी रीइंफोर्स्ड बाय देयर इम्प्लीमेंटेशन इन C++। अब इम्प्लीमेंटेशन ये कहाँ पे होंगे? C++ के अंदर। मतलब कि जो हम लोग IDE यूज़ करेंगे, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम लोग यूज़ करेंगे, वो किस का यूज़ करेंगे? टर्बो C++ का। मतलब हम लोगों ने पहले जो आप लोगों ने इसका C++ को आपने पढ़ा था, तो उसके लिए भी आपने जो यूज़ किया था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो वही हम लोग इसके अंदर भी यूज़ करेंगे। और इसमें आप लोगों के 4 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है, जिसमें 3 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो आपके थ्योरी के होंगे और 1 जो क्रेडिट आवर है वो आपका प्रैक्टिकल का होगा। सो इसके लिए कुछ बुक्स जो हैं वो रिकमेंडेड की हैं हमने, जिनमें सबसे पहली बुक के बारे में बताया है कि C++ हाउ टू प्रोग्राम। ये एक बुक है जिसको लिखा था बाय डिटल एंड डिटल ने। उसके बाद दूसरी बुक है जो कि आम मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, उसका नाम है C++ प्रोग्रामिंग है और ये IT सीरीज़ ने लिखी हुई है। आई थिंक ये आप लोगों ने पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर भी इसी बुक को यूज़ किया होगा। सो आप दोनों बुक्स में से कोई भी बुक जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये बुक आपको इंटरनेट से मिल जाएगी और ये वाली बुक भी इंटरनेट से भी मिल जाएगी और ये आपको फ़िज़िकली भी बुक शॉप के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। इसके बाद हम लोग जो है वो इसके कोर्स कंटेंट्स को देखें तो कोर्स कंटेंट्स में हमने इसमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को पढ़ेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को हम लोग पढ़ेंगे एंड फिर आगे हम लोग जो है वो ओवरलोडिंग को पढ़ेंगे, फिर इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ेंगे एंड देन हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न को जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो था कोर्स ऑब्जेक्टिव। बुक्स के बारे में बता दिया आप लोगों को कि ये बुक हम लोग रीड करेंगे। इसके कोर्स कंटेंट्स भी आपको क्लियर करवा दिए कि ये वाले कोर्स कंटेंट्स जो हैं ये हम लोग बुक के अंदर रीड करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? तो इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज़ अ टेक्निक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है? एक टेक्निक है, एक मॉडल है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सिस्टम मॉडलिंग को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है ये वो कहता है कि कंसिस्ट करता है सेवरल इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे इस मॉडल में और वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होंगे। अभी हम लोग इसकी एग्जाम्पल भी लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट फर्दर आगे मज़ीद कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सो
यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक ही मॉडल के अंदर इंटरेक्ट जो है वो कर रहे होंगे। सो इसके लिए हम लोग जो है वो आगे फर्दर इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट फर्दर आगे किन हिस्सों में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर बात करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग इन रियल वर्ल्ड। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी पर्सन है, प्लेस है या कोई भी चीज़ है जो रियल वर्ल्ड में मौजूद है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट मीन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस आर थिंग इन रियल वर्ल्ड। अब हम लोग इसमें से एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। अभी पर्सन में से हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन में, अच्छा सॉरी, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट जो होता है ये इसकी क्या खसूसियात होती हैं। इसमें ऑब्जेक्ट में देखें तो हमारे पास ये तीन चीज़ों के ऊपर मौजूद होता है। ऑब्जेक्ट जो है ये तीन चीज़ों के ऊपर मौजूद होता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी कोई ना कोई स्टेट होगी। स्टेट मीन हम लोग कह देते हैं एट्रीब्यूट। अगर एट्रीब्यूट को हम लोग मज़ीद सिंपल कर लें तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट कोई ना कोई ऑपरेशन जो है वो भी परफॉर्म करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है इसकी कोई अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी होती है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी कोई ना कोई ऑपरेशंस भी होंगे। एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी यूनिक आइडेंटिटी भी होगी, ठीक है। अभी हम लोग इसको फर्दर देखते हैं, मज़ीद इसकी मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से करें कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं लाइक अ स्टूडेंट। हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना वो है एक स्टूडेंट। अब हम लोग ये तीनों चीज़ें देखेंगे कि स्टूडेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, स्टूडेंट जो है उसके ऑपरेशन क्या होंगे, उसके बाद स्टूडेंट जो है वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी, मतलब उसकी एक मुनफरिद पहचान होगी, एक अलग से उसकी पहचान होगी। तो वो चीज़ क्या होगी? तो हम लोग जो है वो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि स्टूडेंट जो है उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो एक स्टूडेंट जो होता है उसको अगर हम लोग देखें तो उसका एक नेम होता है, उसका जो है वो उसकी क्लास होती है, उसका जो एड्रेस होता है, ठीक है। स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट एंड नेम, क्लास, एड्रेस, दीज आर द एट्रीब्यूट्स या दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखें तो हमारे पास ऑपरेशन आता है। ऑपरेशन में क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो बुक्स को रीड करता है, उसके बाद वो राइट करता है चीज़ों को। तो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। मतलब कि रीडिंग है, राइटिंग है, तो ये वाला क्या है, ये बेसिकली स्टूडेंट के ऑपरेशंस हैं। एंड देन लास्ट पे क्या है? यूनिक आइडेंटिटी। अब यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी? यूनिक आइडेंटिटी में
यूनिक आइडेंटिटी में अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, दीज आर द यूनिक आइडेंटिटी। मतलब कि हम लोग अगर स्टूडेंट को एक क्लास में से अगर हमने स्टूडेंट को लेना है, अगर स्टूडेंट को हमें एक स्टूडेंट रिक्वायर्ड है क्लास में से, तो हम लोग उसको उसके रोल नंबर के साथ जो है वो बुलाते हैं, या हम लोग उसको उसके रोल नंबर के साथ कॉल करते हैं। तो रोल नंबर जो है वो एक यूनिक आइडेंटिटी है जिससे हर स्टूडेंट को अलग अलग से जो है वो पहचाना जा सकता है। तो उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये भी एग्जाम्पल है किसकी, यूनिक आइडेंटिटी की। सो दीज आर द यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ द स्टूडेंट। मतलब अभी हमने एक ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने देख ली कि पर्सन, प्लेस और थिंग इन द रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट की खसूसियत क्या होती हैं, तो इसमें स्टूडेंट जो होता है लाइक ऑब्जेक्ट जो है वो उसके स्टेट्स होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, यूनिक आइडेंटिटी होती है। फिर हमने ये देख लिया कि हमने एक एग्जाम्पल ले ली कि हमारे पास जो स्टूडेंट है, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया स्टूडेंट। हमने कहा कि जी हमारे पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो हमने फिर उसको क्या किया कि स्टूडेंट जो है उसका नेम, क्लास, एड्रेस, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। इनको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद ये अगर हम लोग देख लें तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। इसके बाद फिर अगर हम लोग देख लें यूनिक आइडेंटिटी को, तो दीज आर द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट हम लोग जो है वो देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होती है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, और फिर हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने फर्दर आगे एग्जाम्पल लेके देख लिया, मज़ीद उसको डिफ़ाइन कर दिया। सेम इसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड में मौजूद हैं जिनको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक मॉडल के अंदर फर्दर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक मॉडल को देखेंगे कि एक मॉडल क्या होता है, और फिर उसमें हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डालेंगे, और फिर वो मॉडल के अंदर वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट जो है वो कर रहे होंगे। सो हम लोग इसको जो है वो आगे फर्दर मॉडल की तरफ जो है वो चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है वो मॉडल की तरफ देखते हैं कि मॉडल बेसिकली क्या होता है। पहले तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को देख लिया, उसके बाद अब हम लोग एक मॉडल की तरफ देखते हैं कि मॉडल बेसिकली क्या होता है। मैंने बताया था कि जो मॉडल होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको इंटरेक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब हम लोग मॉडल को अगर देखें तो मॉडल बेसिकली क्या है, मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग। मतलब कि मॉडल जो होता है ये किसी भी चीज़ को सपोज कर लेना, किसी भी चीज़ जो है उसका होना। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग कंप्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मीन है टू रिड्यूस द कंप्लेक्सिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद है पर्पज़। क्या है इसका, पर्पज़ इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट बिफोर डेवलपिंग इट। इसका मॉडल का डिज़ाइन करने का मकसद क्या है, मॉडल को डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो पहले आप उसका डिज़ाइन बना लें, पहले आप उसका मॉडल बना लें। ठीक है, तो मॉडल बनाने से ये होगा कि हमें उसके तमाम जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे वो हमें पता चल जाएंगे। सो इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखी है कि मॉडल जो है वो लाइक कोई आर्किटेक्चरल मॉडल हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप घर बनाते हैं तो घर का आप पहले क्या करते हैं, मॉडल बना लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल मॉडल है, अगर आप कोई गाड़ी बना रहे हैं तो गाड़ी बनाने से पहले आप उसका मॉडल बना लेते हैं, आप उसका डिज़ाइन बना लेते हैं। उस डिज़ाइन से क्या होता है, डिज़ाइन से आपको ये पता चलता है कि इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं इस डिज़ाइन में और कितनी जो है वो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सो
इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल इन्वायरमेंट होता है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है हमारी, उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग इसके अगर हम लोग देखें कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया है। इंटरेक्शन में देखें, फॉर एग्जाम्पल अली लिव्स इन द हाउस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अली भी एक ऑब्जेक्ट है, हाउस भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये अली और हाउस ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं कि अली घर में रहता है, ठीक है। सो इस वजह से दीज आर द इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर अली ड्राइव्स द कार। अब यहाँ पर भी हमारे पास अली इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड कार is also an object. So Ali and car is the object, ठीक है। These are the interacting, ठीक है, with one another। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके यहाँ पर नाम भी लिखे, लाइक अली है, हाउस है, कार है। तो फिर इनके बाद मैंने इनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करवाया। अच्छा, इसके हमें एडवांटेजेस क्या हैं और मॉडल जो होते हैं इसके हमें फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये है कि इसको बनाना आसान होता है, किसी भी मॉडल है उसको बनाना आसान होता है, उसको डेवलप करना आसान होता है। एंड देन फिर है हमारे पास इजी टू अंडरस्टैंड। जब आप एक मॉडल बना लेते हो तो उसके बाद आपके पास उसकी तमाम कम्प्लेक्सिटीज़, उसके तमाम प्रॉज एंड कॉन्स सामने आ जाते हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये देख लेते हैं कि क्या हमें ये प्रोडक्ट जो है वो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, कौन कौन सी इसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी सामने आ जाती हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ समथिंग, मतलब कि सारी कम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है वो मॉडल बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसको हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर भी कह सकते हैं। हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि मॉडल क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया भी था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बेसिकली एक मॉडल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो इसका मतलब ही ये एक मॉडल है, एक टेक्निक है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं और फिर उनका आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने आगे पढ़ेंगे उसमें हम लोग कुछ क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर जो है वो नेक्स्ट हम लोग उसके बाद आगे इसी तरह से चलते जाएंगे। सो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि यहाँ से इस चीज़ की समझ नहीं आई। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।